एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ माइकल एडिसन रिएक्शन। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिसन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिसन रिएक्शन का मतलब क्या है? इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। हमने अभी तक माइकल एडिसन रिएक्शन में क्या देखा था? एक माइकल डोनर हमको लेना पड़ेगा, उसके साथ एक माइकल एक्सेप्टर लेना पड़ेगा, तभी माइकल एडिसन रिएक्शन होगा। अब इंट्रामोलिकुलर का मतलब है माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर अगर प्रेजेंट हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तभी ओनली इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिसन रिएक्शन होगा। अभी तक हमने जिस कैटेगरी को पढ़ चुका है उसका नाम था इंटरमोलिकुलर माइकल एडिसन रिएक्शन। उसको आप इंटरमोलिकुलर माइकल एडिसन रिएक्शन बोल सकते हो, बट ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसका नाम है इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिसन रिएक्शन। अब एक चीज प्लीज मेरे साथ नोट करते जाना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी साल एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लो। और अभी तक जो स्टूडेंट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हो, वो जाके इस वीडियो माइकल एडिसन रिएक्शन की वीडियो देख लो, क्योंकि वो बेसिक है। बेसिक को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो ये एडवांस चीजें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एनोलेट आयन भी प्रेजेंट आना चाहिए, और एनोलेट आयन किसका सोर्स? माइकल डोनर। माइकल डोनर एनोलेट आयन बनता है, और एनोलेट आयन अगर मैं रिएक्शन में बोलूं, रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाता है। और माइकल एक्सेप्टर, माइकल एक्सेप्टर कौन सा होता है? कौन सा मॉलिक्यूल होता है माइकल एक्सेप्टर? बोलो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा। और माइकल डोनर न्यूक्लियोफाइल की, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, माइकल डोनर न्यूक्लियोफाइल की सोर्स और माइकल एक्सेप्टर किसका सोर्स? इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनोलेट आयन फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, सो बेस भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर हो सकता है। अब ये जाके यहाँ पर अटैक कर दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? बोलो बोलो, नेगेटिव चार्ज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 और 6 के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, तो 1 और 6 के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ ना। 1 के साथ क्या अटैच्ड है? C डबल बॉन्ड O OET। यहां पर देखो, 6 के साथ एक 7 कार्बन अटैच्ड है, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। ये 7 और 8 के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, सो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा इस स्टेप में? ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है वो पुशबैक करेगा और इस कार्बन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया। तो यहां पर क्या होगा? बोलो, यहां पर अगर आप अच्छे से देखोगे, C डबल बॉन्ड OET हो जाएगा, और यहां पर भी एक C डबल बॉन्ड OET। यहां पर जो था वो मैंने लिख दिया। अब यहां पर कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, 7 कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज सॉल्वेंट से H+ को ले लेगा, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिस मॉलिक्यूल विल बी द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की यही प्रोडक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, सेम कॉन्सेप्ट आप लोग खुद से करो, मैं एक बार में आंसर बोल रहा हूं। क्या होगा? यहां पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। अब ये जाके यहां पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लीज नंबरिंग करके करना, क्योंकि अगर नंबरिंग करके नहीं करोगे तो गलत होने की चांस बढ़ जाएगा। अगर नंबरिंग से करोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि कार्बन इंक्रीज होना और डिक्रीज होना दोनों में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर क्या फॉर्म होगा? बोलो, एक 6 मेंबर रिंग बना दो। अब 6 और 1 के बीच में एक बॉन्ड, 1 के साथ क्या है? C डबल बॉन्ड O OMe। 6 के साथ क्या है? बोलो, 6 के साथ 7 है, 7 के साथ क्या है? N, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर एक डबल बॉन्ड होगा 7 और 8 के बीच में, कार्बन 7 और 8 के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा।
अब ये पुशबैक करेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर बोलो C डबल बॉन्ड OMe हो जाएगा ना। तो मैं एक बार में यही लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? अब ये नेगेटिव चार्ज मिथानॉल से H+ ले लेगा, तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। सो ये जो एडिशन होगा वो कैसा एडिशन, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन भी बोल सकते हो, और ये कार्बन की नेगेटिव चार्ज अब ऐसे भी बोल सकते हो, ये बीटा कार्बन पे जाके अटैक करेगा। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि 2 एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बेस भी प्रेजेंट है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। अब अटैक करा दो तो ऐसे होगा, तो अल्टीमेटली यहां पर 5 मेंबर रिंग एक नया जनरेट होगा ना। सो एक 5 मेंबर रिंग था और एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। इज इट क्लियर? और एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर 5 मेंबर रिंग बना दो। अब क्या होगा, यहां पर 2 COMe प्रेजेंट है। अब O- पुशबैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए मैं ये एक बार में आंसर लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू A। अब B क्या होगा, एस्टर को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा बोलो, एसिड में चेंज हो जाएगा। पर एसिड में ही आंसर नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हीटिंग भी दिया गया है ना। अगर हीटिंग दिया गया है और 2 एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होगा बोलो, डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक CO2 बाहर जाएगा, एक CO2 बाहर जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट आएगा यहां पर, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा तो कैसा दिखाना पड़ेगा, ऐसा। इज इट क्लियर? सो ऐसे मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। सो दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू B, क्योंकि एस्टर की अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड में चेंज होएगा। अब 2 COH ग्रुप जो एसिड में चेंज होगा, वहां पर हीटिंग भी दिया गया है। अगर हीटिंग दिया जाएगा तो CO2 बाहर जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक COH। इज इट क्लियर? एक COH हो जाएगा यहां पर ओनली। सो इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिसन रिएक्शन की ये कुछ एग्जाम्पल अगर आप देख लोगे, इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आपका काम हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।